नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था। एक प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं और इसके पहले भी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है 10। ये भी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरा प्रैक्टिस सेट आज लगाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा था बिहार पुलिस में। चलिए सेशन शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है, हो गया इतना जूम। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित मतलब बिना उपसर्ग के कौन सा शब्द है? तो सुखी है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। उपसर्ग मतलब होता है कोई भी शब्द जो किसी शब्द वैसे शब्द जो किसी शब्द के पहले लग जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, बाद में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो सुखी का संधि विच्छेद नहीं होगा, सुखी का संधि विच्छेद नहीं होगा, यही उपसर्ग रहित शब्द है। बाकी इसमें भी उपसर्ग है। आरूढ़ में आ धन ऋण हो जाएगा, उपकरण में उप धन करण हो जाएगा, निर्जोड़ विरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। अभी बताएं, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो अध्यापिका शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इका, अध्यापक जोड़ इका, अध्यापिका। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो दोहा और चौपाई मात्रिक छंद होते हैं। दोहा के प्रथम और तीसरे लाइन में 13-13 होते हैं मात्रा, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होते हैं। आगे चलते हैं, सत्कर्म का संधि विच्छेद। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन, सत्कर्म का संधि विच्छेद। सत्य सत्कर्म, सत जोड़ कर्म, तो में हलंत रहेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हिंदी का ही है, दहीबाड़ा में कौन सा समास है? दहीबाड़ा में कौन सा समास है? दही में बाड़ा, दही में बाड़ा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। समास होते हैं 6 प्रकार के, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, एक बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, घोड़ों पानी पड़ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, घोड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। घोड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अपने पीक पे रहता है, आगे बढ़ता ही जाता है, उत्थान बोलते हैं। जो जो इंसान अपने अब पीछे चला जा रहा है अच्छे पोजीशन से खराब पोजीशन की तरफ, तो उसे पतन कहते हैं। 8 नंबर, आगे आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या है? तो क्या होगा? बहुत पुरानी कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इंद्र शब्द का पंचबाण, पिनाकी, मनोज, इंद्र शब्द का ये सब समानार्थी शब्द नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन है?
भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। इसमें भी शुद्ध वाक्य की चुनाव करनी है। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेद से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट 12 नंबर से। अगेंस्ट इस की वर्ड आर गिवन फॉर सजेस्ट मीनिंग, चूज द वर्ड या फ्रेज विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द की वर्ड। जो शब्द दिया गया है इसमें जेटरी का अपोजिट शब्द चुनना है। ये जेटरी का अपोजिट शब्द बोल्ड हो जाएगा। जुडिशियस, जुडिशियस का अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। आगे है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द मीनिंग दैट द बेस्ट सूट द गिवन वर्ड। जो इससे मैच करता हो उसका चुनाव करना है। फिस्कल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंसेमिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट होना चाहिए यहाँ, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। 15 नंबर क्वेश्चन है, जियोपार्डी, जियोपार्डी का सही क्या होगा? रिस्क, रिस्क। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा व्यंजन, आगे चलते हैं, हम लोग सिर्फ जीके जीएस का करेंगे। ये मैथ के क्वेश्चन है 10, मैथ के लिए व्यवस्था नहीं है कभी बनाया जाए इस पे। 26 नंबर, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मध्य वर्ग का। 28 नंबर, चगताई तुर्क शासक शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? भारत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मुगल वंश। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो ये बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है इनको। 30 नंबर, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? मुगल सेनापति कौन था? मीर जुमला। 31 नंबर, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? किताबुल हिंद बहुत फेमस क्वेश्चन है, यह अलबरूनी था। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी था। 32 नंबर, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो ये राम भक्ति शाखा से संबंधित है। और वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? सूरदास। 34 नंबर क्वेश्चन, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? राजा सवाई जयसिंह थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्न में से कौन था? प्राचीन में कलिंग का महान शासक निम्न में से कौन था? वो महान शासक खारवेल था। ईस्ट इंडिया कंपनी निम्न में से आरंभिक नारा क्या था? 36 नंबर क्वेश्चन का, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार, यही नारा था। 37 नंबर, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? 37 नंबर, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? 38 नंबर, कौन सा सही सुमेलित है?
औरंगजेब मनुची। मुगल बादशाह और विदेशी यात्री आए थे औरंगजेब के काल में, मनुची यही सही सुमेलित हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 40 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। चितरंजन दास आगे पुट है, इसको कर ले स्क्रीन पे फिट। चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो ये कूट का मिलान करना है। तो देश बंधु चितरंजन दास, बसंती देवी से संबंध था इनका। लाला लाजपत राय, राधा देवी, ये इनकी पत्नियों का नाम है। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी बच गया। मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। 41 नंबर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड एनसीईआरटी में यही दिया गया है। बहुत जगह ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी दिखाया जाता है इसको। 42 नंबर, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। निम्न नदियों में से किस एक में कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है? कुरनूल कुडप्पा पेनेरू। 44 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? 44 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? बुध। वायुमंडल संरचना में निम्न में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? किस गैस का सर्वाधिक भाग है? नाइट्रोजन का। भारत की केंद्रीय देशांतर है। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी, 47 नंबर, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। 48 नंबर क्वेश्चन, 48, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई थी। 49, तारापुर प्रसिद्ध है। तारापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? आणविक शक्ति केंद्र के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। झील और राज्य, कौन सा झील किस राज्य में है? तो ये इसका मिलान करते हैं। बुलर झील, लोनार झील। बुलर झील हो जाएगा। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर। बुलर झील जम्मू कश्मीर। लोनार झील, लोनार झील हो जाएगा महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। पुलिकट झील, पुलिकट झील तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में। और लोकटक मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? चक्रवात। कैरेबियन, तिरपन और कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? उत्पन्न होने वाले तूफान को, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। 54 नंबर, डोल्ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? 54 नंबर क्वेश्चन है, डोल्ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित हैं? तो ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 55 नंबर,
फेरल का नियम संबंधित है, फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से, वायु संचार से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? 56 नंबर क्वेश्चन है, किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? नीति निर्देशक तत्व के रूप में भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। एग्जाम नज़दीक है इसलिए ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका, ताकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख ले, अंदाज़ा लगा ले, इसी बेसिस पर तैयारी करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा आप लोग। 58 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से किसका विधान नहीं है? सभी मतों का सामान्य मूल्य, सही जवाब यही हो जाएगा। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? भारत शासन एक्ट 1919। 60, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? कब पूर्ण किया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची है, पंचायत के लिए कौन सा सूची है? अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन बी। 63, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 63, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। 64 नंबर, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? भाषाई आधार पर तो यह आंध्र प्रदेश बना था 1956 में। 65 नंबर, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? भारत का 25वां राज्य कौन सा बना? बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, गोवा बना था। पुर्तगालियों से पुर्तगाली सबसे पहले गोवा ही आए थे और सबसे बाद 1962 में गोवा से ही गए थे। 66 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह कंडीशन है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। 68 नंबर, नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता का आशय कानून के समक्ष समता। 69 नंबर, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? 69 नंबर क्वेश्चन है संसद। 70 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उनकी चुनाव की जाती है। 71, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस समान हो जाते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। निम्न में से ओमीय चालक हैं, ओमीय चालक क्या होते हैं? कांस्टेंट। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। एम्पियर घंटा निम्न में से किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा आवेश की मात्रा होती है। थर्मोस्टेट क्या होता है? 76 नंबर, थर्मोस्टेट क्या होता है? किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। 77, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था, E = mc²। 78, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन होता है? सबसे चमकदार तारा तो सिरियस होता है।
एक प्रकार के सिरियस तारा है, सिरियस इंसान नहीं। पृथ्वी के भ्रमण की गति, पृथ्वी की भ्रमण की गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, इतनी रफ्तार से पृथ्वी भ्रमण करती है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? किस क्रम की होती है? 10⁻17 जूल। 81, 92 यूरेनियम 238 परमाणु में होते हैं। 92 क्या होते हैं दोस्तों? 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 82, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए तापमान समान होता है। प्रोटॉनों की संख्या, तो ऐसी संख्या प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। 83 नंबर, सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया? माइकल फेराडे। सही जवाब हो जाएगा एफ जोलियो क्यूरी और आयरीन क्यूरी ने। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? 92 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। और परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे कार्य करता है। नाभिक की खोज किसने किया था? 87, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, हेनरी रदरफोर्ड। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन जेम्स चैडविक। 88 नंबर, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, हीलियम। यह नोबेल गैस कहलाती है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है मीथेन। गोबर गैस में सर्वाधिक मीथेन पाया जाता है। 91, डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये डिप्थीरिया, टेटनस, खांसी सबके लिए दिया जाता है। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? एड्स विषाणु से होता है, वायरस से। कोरोटिक लैवरिंथ का कार्य होता है। 93 नंबर क्वेश्चन, कैरोटिड लैवरिंथ का कार्य होता है मस्तिष्क को अधिक रुधिर भेजना, मस्तिष्क को कम रुधिर भेजना, रुधिर को हृदय में भेजना। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अमीबा गति करता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थों के द्वारा, जिसे स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है कम वर्षा के कारण। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो छाल से। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है निकोटीन। 98 नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है एस्टेपिस, कान की हड्डी। कोशिकाओं का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण में से संबंधित हैं? हार्मोन निर्माण से अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।